दोस्तों, आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो किसी और की रात है, लेकिन सवाल हम सबसे पूछती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा, कभी भावना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सर्दी की एक रात। ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मैं कई रातों तक सो नहीं पाई। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी सर्दी की एक रात। सर्दी की एक रात थी। वो आदमी थक हार कर काम से लौट रहा था। कार के शीशे बंद थे, फिर भी न जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वो उस सुराग को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद वह अपने घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। वह कार में बैठे बैठे घर के अंदर आवाज देने लगा। काफी देर तक उसने हॉर्न भी बजाया। शायद घर में सब सो चुके थे। करीब 10 मिनट बाद वह खुद कार से उतरा और गेट खोलने लगा। सर्द रात के सन्नाटे में उसके जूतों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कार अंदर खड़ी कर जब वह दोबारा गेट बंद करने लगा, तभी उसकी नजर सामने फुटपाथ पर पड़ी। वहां एक 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ सो रहा था। बच्चा एक अधफटी चादर ओढ़े हुए था। उसे देखते ही वो आदमी जैसे ठिठक गया। उसने उस बच्चे की ठंड को अपने भीतर महसूस किया और एकदम सकपका गया। उसने एक मोटी और महंगी जैकेट पहनी थी, फिर भी वह ठंड को कोस रहा था। और वो बच्चा जिसके पास सिर्फ एक अधफटी चादर थी और वह भी अपने कुत्ते के साथ मिलकर उसे ओढ़े हुए था। वह अभी इसी सोच में डूबा ही था कि कुत्ता बच्चे की चादर छोड़कर उसकी कार के नीचे आकर लेट गया। कार का इंजन अभी अभी बंद हुआ था और गर्म था। शायद वही गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। वो आदमी चाहता तो कुत्ते को भगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बिना ज्यादा आहट किए पीछे का ताला खोलकर घर के अंदर चला गया। घर में सब गहरी नींद में थे। वो चुपचाप अपने कमरे में गया। जैसे ही उसने सोने के लिए रजाई उठाई, उसे उस बच्चे का ख्याल आ गया। उसे लगा वो कितना स्वार्थी है। उसके पास कंबल, चादर, रजाइयां सब हैं और उस बच्चे के पास सिर्फ एक अधफटी चादर। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी अपने कुत्ते के साथ बांटकर सो रहा था। और वह आदमी घर में पड़े अतिरिक्त कंबल किसी को देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यही सब सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब वह सोकर उठा तो घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। वो बाहर निकला तो उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ी। अरे, वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। उसकी रूह कांप गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त की बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। वह बच्चा बचा नहीं और शायद इसी बात ने हम सबको शर्मिंदा कर दिया।
दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो वो मानव नहीं, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। यह भी कोई जीना हुआ? तो चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घर में पड़े अतिरिक्त कपड़ों को जरूरतमंदों को देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। इसके साथ ही मैं इस कहानी के लिए अच्छी खबर .com का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।